हेलो एवरीवन, एलपीए 2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आनंद भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हूँ। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में हम लोग टाइप डी पढ़ रहे थे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि आखिर किस बुक से पढूं, कौन सा बुक अच्छा होता है। देखिए, सब बुक अपने आप में 100% होता है, एक सब बुक अच्छा होता है, लेकिन पढ़ना जो है एक्चुअली उसमें पढ़ना हमको क्या है, जैसे कि किसी भी बुक में अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात होता है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर आप किसी भी बुक को उठाते हैं और स्टडी करते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं तो आप कोई भी बुक बनाएंगे, किसी भी बुक से अगर सवाल बनाएंगे तो आप सवाल को बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसलिए कोई भी बुक बनाइए, आप जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसी बुक से पढ़िए, ठीक ना। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। बार बार बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको आगे जा करके जो सामने कठिनाई करना पड़ती है वो आप क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, ठीक है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। 15% ऐसे परिवार है जिसके पास गाय और भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। देखिए सवाल में कितने चेंजेस कर दिया गया, नीचे नहीं है, यहाँ जो कह रहा है कि नहीं है और यहाँ कह रहा है कि है। देखिए, हम इस टाइप के सवाल में क्या बोलते हैं, बीच से चलना है हमको, बीच से लेकर के। हम बिना वेन डायग्राम के बनाए कर दिखाई थे, इसको भी बनाएंगे। जैसे बीच में क्या है, 15%, इसको जोड़िएगा, यानी एडजस्ट करके जोड़िएगा, कितना आएगा, 60% आएगा, यानी कि 60 ही आएगा, 60% आएगा। 30% परिवार के पास एक भैंस है, 30% परिवार के पास है, ऑलरेडी यहाँ 15 है तो 15 यानी कि 15 और देंगे तो आ जाएगा 75%। ये क्या है, दोनों है। 75% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। तो कह रहा है यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, कुल परिवारों की संख्या 96 यानी कि 100% का वैल्यू जो है वो 100% का वैल्यू 96 है। तो कह रहा है कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। अब बताइए कि 75% परिवार ऐसे है जिसके पास गाय भैंस दोनों है, तो कितना, 25% परिवार के पास गाय भैंस नहीं है, यानी 100 से कितना कम है, 100% से कितना कम है, 25 कम है। 25% परिवार ऐसे है जिसके पास गाय भैंस दोनों नहीं है, तो ये इससे कितना कम है, 4 गुना कम है। 4 गुना इधर भी कम करेंगे कितना आएगा, यानी 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो 24 ऐसे व्यक्ति है जो 24 परिवार ऐसे है जिसके पास गाय भैंस दोनों नहीं है। देखिए इसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। ये जो हुआ क्या हुआ, आपका समय बचा यहाँ पे, ये हमको करना नहीं था। देखिए एक्चुअली यहाँ पे वेन डायग्राम में क्या हुआ, देखिए क्या है, गाय है, ठीक है, गाय है और यहाँ क्या है, भैंस है, ठीक है, गाय है भैंस है, ठीक है। गाय कितना है, टोटल 60% है। 60% परिवारों के पास एक गाय है और भैंस कितना है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। लेकिन कहा रहा है 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। 15% ऐसे परिवार है जिसके पास गाय भैंस दोनों है, यहाँ पे दोनों है, ठीक है, दोनों है, गाय भैंस दोनों है। अब बताइए कि 60% परिवार के पास जब गाय है तो ये 60% तो इसके अंदर आ रहा है, इस 60% यानी कि 15 जो आ रहा है इसके अंदर भी आ रहा है, गाय के अंदर भी आ रहा है। गाय में टोटल कितना है, 60। तो 15 जब ऑलरेडी यहाँ है तो यहाँ कितना लिखेंगे, 60 पुर जाएगा, 45 लिखेंगे, 60 पुर गया। उसी तरह जब 30% भैंस है, ऑलरेडी भैंस यहाँ इसके अंदर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना लिखेंगे, 30 पुर जाएगा, 15 लिखेंगे। देखिए 45 15 कितना होता है, 60। अभी हम क्या लिखे थे कि इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 60। यही बोले थे 45 15 60, यानी इस दोनों को मतलब कि एडजस्ट करके अगर हम लिखेंगे तो वही 60 आएगा। और इधर कितना आएगा, 30% है, ऑलरेडी यहाँ 15 है तो घटा दीजिए, कितना कम है, 15, ये किए थे हम 15 75। देखिए यहाँ जोड़िए, 45 15 60 15 75 हो गया। तो यही 75% ऐसे व्यक्ति है जिसके पास गाय भैंस दोनों है। तो कितना के पास, यहाँ कहा है देखिए कि तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है, कितने परसेंट के पास नहीं है, 75 के पास है तो 25 के पास नहीं है। तो 25% ऐसे व्यक्ति है जिसके पास गाय भैंस नहीं है। तो कह रहे यदि कुल परिवारों की संख्या 96 यानी कि 100% का जो वैल्यू है, 100% का जो वैल्यू है वो 96 है, ठीक है। तो इसमें निकालिए कितना, ये इससे कितना कम है, 4 गुना कम है। उसी तरह इधर 4 गुना कम कीजिएगा, कितना आएगा, 24
परिवार ऐसे है जिसके पास गाय भैंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर वेन डायग्राम इस रिलेटेड ऐसा रिलेटेड सवाल आते हैं तो आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बीच का जो वैल्यू दिया है डायरेक्ट इसको जो जोड़ेंगे मतलब एडजस्ट करके यही मेरा साथ आएगा, यानी जो वैल्यू दिया है एक्चुअली में वो ही आएगा। उसके बाद दूसरा वैल्यू में क्या करना है, इसको डिफरेंस करके जो आएगा उसमें जोड़ देना है। कितना आएगा, जैसे आया 75 है, उसके बाद कितना यहाँ जैसे कार्य सवाल जिस हिसाब से आपको मांगेगा वैल्यू उस हिसाब से आपको डील करना है। देखिए आगे सवाल है, कारण एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, यानी 300 का पेपर हुआ उसमें उसने 32% अंक लाया, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 40% हो जाए। यानी कि विज्ञान का जो पेपर था वो 300 का था जिसमें से 32% उन्होंने अंक लाया, और भाषा का विषय जो है वो 200 का है। कितने का है, 200 का, उसमें कितना परसेंट लाएगा ताकि उसका जो एवरेज यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट में जो परसेंटेज है वो 40% हो जाए। इसको बेसिकली ऐसे समझिए कि जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो 4 पेपर जैसे दे रहा है, साइंस का 100 का, फिर दे रहा है साइंस का, फिर मैथ का दे रहा है, साइंस का दे रहा है, मैथ का दे रहा है, सोशल साइंस का दे रहा है, ठीक है, संस्कृत का दे रहा है, और आपका क्या है हिंदी का दे रहा है, ठीक है, इतना दे रहा है, ठीक है, सब 100 पेपर का है, 100 का है। तो मतलब कि कोई अगर 80% लाता है तो क्या बोलते हैं, यानी कि 80 इसमें भी लाया, 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 यानी 80% हो गया। या आप ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 500 पेपर का एग्जाम हुआ, हाँ 400 नंबर लाया, कितना लाया 400 लाया, यानी कि 100% कितना होगा 80%, यानी कि ओवरऑल 400 नंबर लाया यानी 80%, यानी कि ओवरऑल टोटल का ये 80% हुआ ना। टोटल सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया उसी का 80% हुआ, किसी में 70 लाया, किसी में 90 लाया, किसी में 60 लाया, इस तरह करके कितना टोटल ओवरऑल 80%। वही कह रहा है कि उसका ओवरऑल यानी कुल प्रतिशत जो है 40% हो जाए, तो ओवरऑल यानी दोनों सब्जेक्ट का जो परसेंटेज टोटल दिया है वो 40% हो जाए। तो देखिए इसको क्या करना है, 300 में से 32% लाता है, कितना लाता है 300 में से विज्ञान में, यानी कि विज्ञान में क्या कर रहा है 300 में से 32% ला रहा है, कितना ला रहा है 32% निकालेंगे आप, कितना ला रहा है 96। उसी तरह भाषा विषय में, भाषा में लिटरेचर में ला रहा है 200 में से कितना लाएगा जो उसको कुल इतना आ जाएगा, कितना लाएगा हमने दिया तो x% मान लेते हैं, ये कंसीडर कितना आएगा 2x आ गया, ओवरऑल इतना हो जाए ये कह रहा है। अब बताइए कि ओवरऑल 40%, पहले इसको हम लिख देते हैं 96 + 2x, क्योंकि ओवरऑल दिया है 96 + 2x बराबर ओवरऑल जो मार्क्स है कितना है 300 यहाँ है, 200 यहाँ है, 500 है, कितना है 500, बोलेंगे 500 है, ये 500 मार्क्स इसी का ना 40%, 500 का ही 40%। अब कीजिए क्या होगा 5 × 36, 5 × 20, 43, यानी 230 नंबर जो ला रहा है ओवरऑल 230 नंबर ला रहा है। जैसे हम बताएं अभी यहाँ पर समझिए कि 80% लाया वो, 500 पेपर का एग्जाम हुआ, 500 पेपर का एग्जाम हुआ, ये कह रहा है टोटल जो हुआ पेपर 500 का हुआ, उसमें 80% लाया, तो कितना लाया तो बोलेंगे 500 का 80%, 500 का 80% निकालेंगे आप, और 5 × 40 400, ये ना, यानी कि 500 में से 400 लाया जिसके कारण उसका 80% बन गया। उसी तरह 500 में से 230 लाया जिसके कारण 40% बन गया। हम निकाल दिए कि 500 में कितना लाया था, जो 40% बन गया था, 500 में 230 लाया था जिसके कारण 40% बन गया उसका, इसीलिए हम इसको निकाल दिए यहाँ पे। तो टोटल नंबर बराबर नंबर कर दे, तो 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर इसको घटाइए, 10 में 6 हो जाएगा 4, यहाँ पे 12 में हो जाएगा 3, यहाँ पे 1, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 2 × 12, 2 × 14। ये x क्या था, परसेंटेज था, क्या था परसेंटेज, तो कितना परसेंट लाएगा भाषा में 67% लाएगा। 67% अगर वो लाता है तो वो क्या होता है 40% के बराबर होता है, यानी कि एवरेज जो होता है ओवरऑल सब्जेक्ट का एवरेज परसेंटेज 40% के बराबर होता है, ठीक है। आइए इसको दूसरे तरीका से देखते हैं। दूसरे तरीका से क्या देखेंगे, जैसे क्या कह रहा है 300 और 200,
ये कि 300 है, 300 है और 200 है, यही है ना टोटल जो नंबर है 300 200, इसको हम 3 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें कितना रहता है 32%, यानी 300 का 32%, यानी 3 का 32% कितना होगा 32 या 96, लिख ही देते हैं 32 गुना 3 प्लस प्लस इसका तो दिया नहीं है, इसमें तो मानना पड़ेगा, नहीं x% मान लेते हैं, कितना x%, तो कितना होगा 2 × x बटे नंबर टोटल कितना हो गया 3 2 5, टोटल कितना हो गया पेपर 5, 500 पेपर का एग्जाम, यानी 5 पेपर नंबर कितना हो गया टोटल 5। अब देखिएगा कितना है 46%, 46, ये जो है सब परसेंटेज में है, ठीक है, ये सारा परसेंटेज में है। तो कितना हो गया 32 या 96 प्लस 2x, ये 5 उधर चला जाएगा, कितना जाएगा अभी जस्ट गुना किए थे 230, तो 2x बराबर अभी जस्ट घटाए कितना आया था 4 और 134, इसको भगा दीजिए तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर क्या निकल जाएगा 2 की 12 2 की 14, ये परसेंटेज में था परसेंटेज। आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, या एक विधि और दूसरा मेथड से देखिए, टोटल नंबर जो परसेंटेज ला रहा है वो कितना ला रहा है 46%, तो 46% जो ला रहा है वो कितना में ला रहा है 500 में से 40 ला रहा है, 500 में से कितना ला रहा है 40%, तो कितना नंबर कितना लाया वो 230, नंबर जो लाया वो कितना लाया टोटल 230 लाया। एक में पेपर में नंबर कितना ला रहा है 300 का 32%, पहला पेपर में यानी विज्ञान में नंबर कितना ला रहा है वो 300 का 32% कितना आ रहा है 96, तो अगर 96 एक पेपर में लाया तो दूसरा में कितना लाया होगा, क्या करेंगे 96 घटा देंगे, कितना ला रहा है 134, दूसरा में 134 ला रहा है, तो दूसरा कहीं परसेंटेज पूछ रहा है ना कितना अंक प्राप्त करना होगा, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल परसेंटेज इतना हो जाए। 134 तो नंबर लाया, 134 लाया दूसरा में, तो दूसरा में टोटल नंबर कितना है 200, तो 200 में से ही 134 लाया है ना। परसेंटेज याद करने के लिए क्या कीजिएगा 100, 2 से इसको करा 2 की 12 2 की 14, इतना परसेंट। आप किसी भी मेथड से बनाइए, ठीक ना, किसी भी मेथड से बनाइए, आपको जौन सा मेथड सुविधा लगता है। देखिए ये वाला मेथड हमको लगता है ज़्यादा शॉर्ट हो गया, ठीक ना, 500 का 40% इतना होता है, एक में 96 ला रहे थे, दूसरा में कितना 134, दूसरा पेपर टोटल कितने का है 200 का है, तो 200 134 बटे 200, क्योंकि 200 में से ही 134 ला रहा है, परसेंटेज में याद करने के लिए क्या कीजिएगा 100 बराबर 67%। सबसे शॉर्ट तरीका ये हुआ आपका, सबसे शॉर्ट तरीका ये हुआ, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे आप नहीं फंसेंगे, आपका एग्जाम भी निकलेगा। आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल को हम कल भी जब बता रहे थे, तो देखिए यहाँ पे पहले ये जो सेंटेंस है, यहाँ जो क्या कह रहा है अंग्रेजी में और गणित में सफल होते हैं, और ये भी सफल दिया हुआ है, इतना छात्र सफल होते हैं, लेकिन दोनों विषय में, यहाँ अलग अलग दिया हुआ है और यहाँ दिया है दोनों विषय में। लेकिन ये जो सेंटेंस है, यदि कोई भी छात्र दोनों विषय में असफल नहीं है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब बताइए, ये भी सफल है, ये भी सफल है और ये भी सफल है, इस सेंटेंस से हमको कोई मतलब है? ये सेंटेंस आपको मतलब कि फंसाने के लिए दिया गया है, इस सेंटेंस से हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी 90% छात्र क्या है अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश में 90% छात्र हैं सफल, और मैथ में कितना है 85% छात्र क्या है सफल, तो टोटल कितना हो गया, तो 5 9 8 17, इतना जो स्टूडेंट हुआ 175 दोनों विषयों में, यानी 175 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मैथ में भी हैं और गणित में भी है, मतलब कि ये क्या है सफल है। लेकिन इसमें से 75 यानी कि 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 100% से कितना ज़्यादा हो रहा है 175, यानी 75%। ये 75% छात्र ऐसे हैं, 75% छात्र ऐसे हैं कि जो दोनों विषय में सफल है, वो मैथ में भी है और अंग्रेजी में भी है। 75% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल है। और यहाँ क्या कर रहा है 150 छात्र दोनों विषयों में सफल है, यानी कि 150 छात्र, यानी 75% बराबर कितना दिया है 150, तो 1% बराबर कितना होगा 75 दूना 150 2। तो क्या कर रहा है छात्रों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या यानी 100% का वैल्यू क्या होगा 200। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस लाइन से कोई मतलब हुआ, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं है, असफल नहीं है हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारा यहाँ सफल दिया हुआ है, ये भी सफल दिया हुआ है दोनों विषय में, तो दोनों विषय में कितना 75% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल है, तो 75% बराबर 150, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। ठीक है, 40% छात्र ऐसे है जिसको समूह ए में रखा गया। शेष छात्रों के यानी कि 40% के बाद जो बच जाता है उसका यानी शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया। ठीक है, और शेष फिर उसके बाद जो बचा शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया है। 12 छात्र ऐसे है जिसको समूह सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस टाइप के सवाल को आप कैसे डील करते हैं। देखिए मेथड वन में जो करना है हम लोग मेथड वन में देखिए क्या करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेते हैं एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया एक्स। अब बताइए एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। 40% को रख दिया तो बचा कितना 60%। एक्स का 60% बच गया। ठीक है, आगे बढ़िए। शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया। शेष यानी बचा कितना 60। इसी का 75% रख दिया तो बचा कितना 75। अगर रख दिया तो बचा कितना। टोटल जो लेते हैं परसेंटेज में बनाते हैं तो 100%। भिन्न में लेके चलते हैं तो 1, भिन्न में 1 लेके चलते हैं, परसेंटेज में 100%। अगर 75% समूह को बी में रख दिया तो बचा कितना 75 में घटाएंगे 25 बचा। यानी कि कितना बचा 25 बचा। यहाँ पे कितना बचा 25 बचा। ठीक है, और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। यही हुआ शेष। यहाँ पे भी ये शेष है, ये भी शेष है। 75 रख दिया 25 बचा। यानी शेष ये शेष किसके बराबर है 12 के बराबर। किसके बराबर है 12 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 25 चौका 100 और 1 0 1 0 कैंसिल। 6 से 12 2। देखिए कितना आ गया 10 चौक 40 दूना 80। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना हो गया 80। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। आप इस तरह सोच के बनाएंगे। देखिए एक 2 लाइन में आपका सवाल रेडी है, मात्र 2 लाइन में सवाल रेडी है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। देखिए मेथड 2 को भिन्न मेथड से बनाएंगे। 40% का मतलब क्या बोलेंगे 2/5। क्या बोलेंगे 2/5। ठीक है, 40% के बराबर क्या बोलेंगे 2/5। और 75% के बराबर क्या बोलेंगे 25 या 75 25 चौके 100। अगर आप परसेंटेज बना रहे होंगे तो आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 5 कैंडिडेट था टोटल कितना है कैंडिडेट 5। टोटल जो कैंडिडेट है 5 है। अब बताइए कि 2 को रख दिया समूह ए में, बचा कितना 3। कितना बचा 3। इसको घटा देंगे कितना बचा 3। उसी तरह टोटल कैंडिडेट कितना है बी में 4 3 रख दिया, बचा कितना 1। इसको मल्टीपल कीजिए 4 5 20 3 1 3। यही बचा है ना। तो कह रहा है शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। शेष बचा कितना है 3। यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 12 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4। कितना होगा 4। तो कह रहा है समूह में कुल आवेदन कितना किया था। कुल कैंडिडेट कितना है 20। 1 यूनिट बराबर 4 तो 20 यूनिट बराबर कितना, इसको गुणा करेंगे कितना है 80। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना हो गया 80। ये भी आपके लिए इजी है, मात्र 2 लाइन में आपका सवाल रेडी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मेथड 3। तीसरा मेथड से देखते हैं। तीसरा मेथड देखिए अभी हम क्या बोल रहे हैं 40% के बराबर होता है 40% के बराबर 2/5 और 75% के बराबर क्या होता है 3/4। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। कितना होगा 20 जो है ये हम क्या मान लिया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया कैंडिडेट मान लिया। अब देखिए कि कह रहा है ग्रुप ए में 40% रख दिया। अब बताइए 20 का 40% निकालिए आप। 20 का 40% निकाल दीजिए। 20 का 40% कितना होता है 2/5। 2/5 डायरेक्ट निकालते हैं हम। 5 चौक 20 4 दूना 8 जो कैंडिडेट ऐसे है इसको ग्रुप ए में रखा गया। ठीक है, किसमें रखा गया ग्रुप ए में रखा गया। उसके बाद क्या कर रहा है 75% को बी में रखा गया। 75% समझना है यहां पे क्या कर रहा है, इतना रख दिया ग्रुप ए में। उसके बाद कह रहा है शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया। शेष देखिए यहाँ क्या कर रहा था शेष छात्रों के 75% को, यानी कि 8 कैंडिडेट रखा गया ग्रुप ए में 40%। 20 का 40% कितना हुआ 8। ए तो रख इसमें ए में रख दिया। अब कह रहा है शेष छात्रों के, शेष छात्र कितना बचा 20 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 12 छात्र इसी के 75% को बी में रखा गया। यानी 12 का 75% कीजिए आप। 75% मतलब 3/4 तो 4 दिया 12,
ये ना होगा, 4 के बाद 3 किया 9, 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप बी में रखा गया। किसमें रखा गया? ग्रुप बी में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, शेष 12 छात्र को समूह सी में रखा गया, शेष 12। देखिए ग्रुप ए में कितना रखा? 8, जो बचा उसका 3/4 यानी 75% ग्रुप बी में रखा। तो टोटल कितना रखा? टोटल जोड़ेंगे 9 8 17। 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ए प्लस बी दोनों में रख दिया गया। तो नंबर कैंडिडेट कितना है? 20। 20 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो यही 3 जो है ग्रुप सी में रख रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 12। कितना दिया है? 12। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना माना है? 20। 20 × 4 कीजिएगा कितना होगा? 80। देखिए इसमें आप फंस सकते हैं, हो सकता है कहीं कहीं आप मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। 2 मेथड जो बताएं वो आपके लिए सूटेबल है, उसमें से आप बनाएंगे अब इजी तरीके से निकलेगा। आइए देखते हैं आगे 5 नंबर सवाल कह रहे हैं, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुआ। यानी अंकिता जो है उसको एकता से 10% कम हुआ। यदि अंकिता को 81 अंक मिलता है तो एकता को कितना अंक मिला? अंकिता को 81 मिल रहा है तो एकता को कितना? देखिए 10% का मतलब क्या बनेगा? 1/10। क्या बनेगा? 1/10। कौन कौन है? अंकिता है, हाँ अंकिता है, और कौन है? एकता है। कौन है? एकता है। अंकिता को गणित में एकता से 10% कम, एकता से जिससे तुलना वो नीचे, तो एकता कितना? 10। अंकिता को कितना मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है? इसको घटाइए, कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है, 9। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि अंकिता को 81 अंक मिलता है, अंकिता को 81, तो 9 इसको है 9, 81 मिल रहा है, यानी 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 81। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 9। तो कह रहा है कि एकता को कितना अंक मिला? एकता कितना है? 10। 10 × 9 कीजिएगा कितना होगा? 90 अंक मिला, ठीक है। सवाल को किस तरीके से बनाएंगे आप एग्जाम में आपको आप पे निर्भर करता है, क्योंकि हम तो वही बोलेंगे कि सबसे जो इजी मेथड है, जो कम से कम समय लेता है, उस मेथड को ही आप अपनाइए, क्योंकि वही आपके रिजल्ट को बनाएगा। आप उस मेथड को अपनाएंगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।